भक्तों, जन्माष्टमी के दिन चाहे मर जाना, पर भूल कर भी क्या गलतियां मत करना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कुंवारी कन्याएं और महिलाएं जाने अनजाने में कर देते हैं, पर इन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए आप अपने फायदे के लिए और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। भक्तों, हमारा काम है सलाह देने का, हम तो सिर्फ सलाह ही दी शक्ति है, पर आप सभी को बता दें का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि यह जानकारी हर एक माता बहन को बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से हर एक नागरिक तक यह जानकारी पहुंचना, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें यह 5 गलतियां, नहीं तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही खास और मंगलकारी माना जाता है, पर जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी हर एक माता बहन से विशेष रूप से मनाही होती है, यानी कि वह कार्य किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी माता बहन को नहीं करना चाहिए। उन्हें 5 गलतियां के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आखिर वह कौन से गुप्त काम है जिन्हें हमें जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें घोर पाप लग सकता है, पूरा जीवन ही बर्बाद हो सकता है। एक तरह से कहा जाए तो हमारा जीवन नग से भी बेकार हो सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दे और यह भी जान ले कि वह कौन सी गलतियां हैं जो कि जन्माष्टमी के दिन आपको भूल कर भी नहीं करनी है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार यह त्योहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है। वही धर्मशास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना कृष्ण जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है और पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जन्माष्टमी पर करें यह का तुलसी पत्तियां न तोड़े। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तुलसी विष्णु जी बेहद प्रिय हैं। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा में कृष्ण जी को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर राख लेनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों को बासी नहीं माना जाता है। चावल दिखाएं, जिस तरह से एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के दिन यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी चावल नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, सात्विक भोजन करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही इसी दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 4 गाय को नहीं सताना चाहिए। कान्हा को गाय बेहद प्रिय है। बचपन में देव बलबल के साथ गाय चराने जाया करते थे, इसलिए जन्माष्टमी या किसी भी दिन गए एवं बछड़े को भूल कर भी ना मारे, नहीं तो कृष्ण जी रुष्ट हो जाते हैं। गायों की सेवा करने से कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, ना करें किसी का अपमान। भगवान कृष्ण के लिए अमीर गरीब सभी भक्त एक समान हैं, इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी किसी का अनादर या अपमान ना करें। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की पीठ शास्त्रों के अनुसार मंदिर में कभी श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की पीठ देखने से इंसान के पुण्य काम हो जाते हैं। मायावी असुर कल बैंक पुण्य समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण को उसे अपनी पीठ दिखानी पड़ी थी। इसके बाद उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। चावल से पर है, जन्माष्टमी के दिन चावल से परहेज करना चाहिए। एकादशी की तरह जन्माष्टमी पर भी चावल या जैसे बनी चीज नहीं खाई जाती है। एकादशी के दिन भी चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 8, लहसुन प्याज। जन्माष्टमी के दिन लहसुन प्याज या कम से भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।
इस दिन मांस मदिरा पान से भी दूर ही रहे। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखने वाले हैं उन्हें भी इन चीजों से परहेज करना चाहिए। काले रंग की सामग्री। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को काले रंग की सामग्री अर्पित न करें। साथ ही काले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा न करें। सनातन धर्म में काले रंग को अशुद्धता का प्रतीक माना गया है। नंबर पूजा में कोई भी बसिया मुरझाए हुए फूल ना चढ़ाएं। इससे बढ़ती है श्री कृष्ण को अगस्त्य का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार आप अपने छोटे बच्चों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को भी अकेले ना छोड़े। जन्मोत्सव के बाद भी भगवान के साथ परिवार का कोई सदस्य रहना चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। जन्माष्टमी की पूजा में न करें। यह गलतियां। नंबर 1, जन्माष्टमी पर भगवान के लिए खरे का प्रयोग करते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल विग्रह को खीरे में स्थापित करते हैं। शालिग्राम को निकालकर जन्मोत्सव मानते हैं। वही भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण शालिग्राम का अभिषेक करना बेहद मंगलकारी माना जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का शंकर के माध्यम से ही जल या दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नंबर 3, श्री कृष्ण के अभिषेक के बाद उन्हें स्वच्छ कपड़े, आभूषण, मुकुट पहनना है। श्रृंगार करें, काजल जरूर लगाएं। साथ ही इस दिन पूजा से पहले सुगंधित फूलों से भगवान कान्हा की झांकी सजाए। नंबर 4, भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत अति प्रिय है। इसलिए इस दिन लड्डू गोपाल को खीर, माखन, मिश्री, दूध की मिठाई, पंजीरी आदि का भोग लगाए। साथ ही उसने तुलसी के पत्ते जरूरी डाल दें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 5, जन्माष्टमी पर पूजा करते समय शंकर का प्रयोग अवश्य करें और इसी के माध्यम से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कारण। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें। व्रत रखने। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। व्रत रखने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। व्रत रखने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। पूजा करने के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराना चाहिए, नए वस्त्र पहनाने चाहिए और फूलों से सजाना चाहिए। दान करना। जन्माष्टमी के दिन दान करना शुभ माना जाता है। दान करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। दान करने के लिए गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान करना चाहिए। भजन कीर्तन करण। जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। भजन कीर्तन करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भजन कीर्तन करने के लिए भगवान कृष्ण के भजन गाने चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। स्वच्छता रखना। जन्माष्टमी के दिन घर को स्वच्छ रखना शुभ माना जाता है। स्वच्छता रखने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। स्वच्छता रखने के लिए घर को साफ करना चाहिए और भगवान कृष्ण की मूर्ति को साफ रखना चाहिए। कृष्ण की कथा सुनना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की कथा सुनना शुभ माना जाता है। कथा सुनने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनने के लिए भगवान कृष्ण की जीवनी सुननी चाहिए और उनकी लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। कृष्ण की आरती करना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की आरती करना शुभ माना जाता है। आरती करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। आरती करने के लिए भगवान कृष्ण की आरती करनी चाहिए और उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। मंदिर जाना। जन्माष्टमी के दिन मंदिर जाना शुभ माना जाता है। मंदिर जाने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर जाने के लिए भगवान कृष्ण के मंदिर में जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की पूजा सामग्री दान करना। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की पूजा सामग्री दान करना शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री दान करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। पूजा सामग्री दान करने के लिए भगवान कृष्ण की अशुद्ध भोजन करना। जन्माष्टमी के दिन अशुद्ध भोजन करने से बचना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है। नशीली चीजों का सेवन करना। जन्माष्टमी के दिन नशीली चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। नशीली चीजों का सेवन करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है। झूठे वादे करना। जन्माष्टमी के दिन झूठे वादे करने से बचना चाहिए। झूठे वादे करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है। किसी को दुख पहुंचाना। जन्माष्टमी के दिन किसी को दुख पहुंचाने से बचना चाहिए।
किसी को दुख पहुंचाने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है। अहंकार करना, जन्माष्टमी के दिन अहंकार करने से बचना चाहिए। अहंकार करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जन्मोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी ने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्णा जन्माष्टमी 2024। कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और आरती में शामिल होने से मन शुद्ध होता है। व्रत के बाद अन्न का सेवन करें और भगवान कृष्ण को धन्यवाद दें। अन्न का सेवन करने से शरीर को शक्ति मिलती है और भगवान कृष्ण को धन्यवाद देने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। चलिए हम आपको अब यह भी बता देते हैं कि आपको जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कौन सी चीजों का ऑक्सीजन कर सकते हैं और किन चीजों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहां कुछ बातें बताई गई हैं कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फल, व्रत के दौरान फल खाना चाहिए। फल में शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जैसे कि सेब, केला, संतरा, अंगूर आदि। साबूदाना व्रत के लिए उपयुक्त है। साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने के पकौड़े बना सकते हैं। सिंघाड़े का आटा या सिंघाड़े का फल व्रत के दौरान खाना चाहिए। सिंघाड़े में प्रोटीन और फाइबर होता है। मखाना व्रत के लिए उपयुक्त है। माता एवं पहलू कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखें, जिससे कि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई हो। और आप वीडियो को पूरा ही देखें जिससे कि सभी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मखाने में प्रोटीन और फाइबर होता है। मखाने की खिचड़ी या मखाने के पकौड़े बना सकते हैं। दूध और दही व्रत के दौरान खाना चाहिए। दूध और दही में कैल्शियम और प्रोटीन होता है। दूध और दही से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, नहीं खाना चाहिए। अनाज, व्रत के दौरान अनाज नहीं खाना चाहिए। अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है जो व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चावल, रोटी, पास्ता आदि। मांसाहारी भोजन, व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन में प्रोटीन होता है लेकिन यह व्रत के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा आदि। अधिक मसालेदार भोजन, व्रत के दौरान अधिक मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। मसालेदार भोजन पेट को खराब कर सकता है, जैसे कि तेज मसाले, गरम मसाले, अमचूर आदि। चाय और कॉफी, व्रत के दौरान चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए। चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो व्रत के दौरान नहीं पीना चाहिए। शराब और धूम्रपान, व्रत के दौरान शराब और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यह ध्यान रखें कि व्रत के दौरान अपने शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखें और संतुलित आहार लें। जन्माष्टमी के व्रत में निम्नलिखित चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज, व्रत के दौरान अनाज जैसे कि चावल, रोटी, पास्ता, ब्रेड आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए। मांसाहारी भोजन, व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडा, मुर्गा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन माना जाता है। अधिक मसालेदार भोजन, व्रत के दौरान अधिक मसालेदार भोजन जैसे कि तेज मसाले, गरम मसाले, अमचूर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पेट को खराब कर सकता है। चाय और कॉफी, व्रत के दौरान चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए। शराब और धूम्रपान, व्रत के दौरान शराब और धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्याज और लहसुन, व्रत के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन माना जाता है। बैंगन और शाकाहारी भोजन, व्रत के दौरान बैंगन और शाकाहारी भोजन जैसे कि आलू, टमाटर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए। दही और छाछ का सेवन, व्रत के दौरान दही और छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए। नमक का सेवन, व्रत के दौरान नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं जो व्रत के दौरान नहीं लेने चाहिए। तेल का सेवन, व्रत के दौरान तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट होता है जो व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए। यह ध्यान रखें
कि व्रत के दौरान अपने शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखें और संतुलित आहार लें। व्रत के दौरान पानी पीना और फलाहार करना उचित होता है। चलिए अब जान लेते हैं जन्माष्टमी के दिन धन प्राप्ति के वह कौन से आसान उपाय है जो हर एक माता बहन को जन्माष्टमी के दिन जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा एवं माता लक्ष्मी की कृपा उन हर एक माता बहन पर होती है, जिससे कि उनकी हर एक गरीबी नाश हो जाती है और हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चलिए वह भी हम आपको बता देते हैं। जन्माष्टमी पर धन प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्ता और अक्षत चढ़ाना। तुलसी पत्ता और अक्षत भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्ता और अक्षत चढ़ाने से धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माखन मिश्री का भोग लगाना। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाने से धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करना और पूजा अर्चना करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करना और पूजा अर्चना करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। गरीबों को दान देना और उनकी मदद करना। जन्माष्टमी के दिन गरीबों को दान देना और उनकी मदद करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन करना और उनकी कथा सुनना। भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन करना और उनकी कथा सुनने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पूजा में दीपक जलाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा में दीपक जलाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण की पूजा में फूल चढ़ाना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा में फूल चढ़ाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान भगवान कृष्ण की पूजा और भजन कीर्तन करना चाहिए। पूजा अर्चना। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा में फूल फल और मिठाई चढ़ानी चाहिए। भजन कीर्तन। भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन करने से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। दान पुण्य। जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। गरीबों को दान देने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण की कथा सुनना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में दर्शन। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले भोग लगाना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले भोग लगाने चाहिए, जैसे कि माखन मिश्री फल और मिठाई भोग लगाना शुभ माना जाता है। इन उपायों को करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त हो। एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डाले उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की जला दे। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं
और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को जो भोग पुत्रदा एकादशी के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इस आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता।